हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज क्या है क्लास? प्रीपोजिशन की अगली क्लास है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कितने तरीके के हैं? 8 तरीके के पढ़े थे ना। लेकिन उसमें पहले और दूसरे कौन से थे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे काम करेंगे, एक ही जैसी प्रीपोजिशन इसमें यूज में आएगी, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही लिया गया है। तो फिर शुरू करें पढ़ना इसको। तो जब भी देखिए प्लेस की बात आएगी तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। वो क्या? कि सब्जेक्ट कहाँ है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर सब्जेक्ट कहाँ है, यानी क्या पूछा जा रहा है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका प्लेस कहाँ है, या पूछा जाए कि आखिर एक्शन कहाँ पर हो रहा है, काम कहाँ पर हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आखिर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है वेयर, ये तो सही नहीं चल रहा है, इसको हटा के रख दूँ। वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। ये क्वेश्चन आएगा ना, प्लेस या पोजीशन जब पूछी जा रही है तो यही पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर एक्शन इज टेकिंग प्लेस। बस अब इसी के ही अकॉर्डिंग हम अपनी प्रीपोजिशन यूज में लेकर आएंगे। क्वेश्चन हमारे ये, जैसे मैं हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, ब्लैक बोर्ड के सामने हूँ, यानी क्वेश्चन क्या है कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के सामने है। या पूछूं या ये बोला जाए दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो वे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ एक्शन ले रहे हैं, फील्ड में एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज इसमें जरूरी हो जाती है, वो ये है विद रेस्पेक्ट टू। ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कैसे कि हमारी पोजीशन, हमारा प्लेस किस पे डिपेंड करता है, विद रेस्पेक्ट टू। जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड के सामने हूँ, अगर मेरी पोजीशन ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में ली जाएगी तो मैं क्या हूँ, इसके सामने हूँ, इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। और अगर मेरे रेस्पेक्ट में ब्लैक बोर्ड की पोजीशन ली जाएगी तो ब्लैक बोर्ड कहाँ है, मेरे पीछे, यानी कहाँ है ये, बिहाइंड मी। तो आप समझ गए ना कि दोनों के रेस्पेक्ट में बातें अलग हो गई, दोनों ही में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हुई, एक में इन फ्रंट, एक में बिहाइंड, जबकि दोनों वैसे ही वैसे खड़े हुए हैं, मैं भी यही हूँ और ब्लैक बोर्ड भी यही है, लेकिन विद रेस्पेक्ट में बात बदल गई। आ गया समझ में? तो प्लेस और पोजीशन में जो प्रीपोजिशन यूज में आएंगी वो कौन कौन सी हैं? इन, ऑन और एट। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये तीनों प्रीपोजिशन, और भी अगला क्या था, टाइम था ना, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें भी यूज में आएंगी, लेकिन आज मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगी। केवल आज प्लेस या पोजीशन में कैसे कैसे इन, ऑन, एट का यूज होना है, बस केवल वहां। तो इन जो है फॉर अ एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड समझते हो, एनक्लोज्ड स्पेस, थोड़ा बंद जगह, ये बंद जगह, आखिर वो कितनी बंद हो इस बारे में भी हम बात करेंगे, पर वो बंद जगह के लिए इन यूज में आएगा। ऑन कब आएगा? फॉर अ सरफेस, सरफेस समझते हैं, ऊपर की तरफ का हिस्सा, जैसे टेबल का सरफेस होता है ऐसे। अब एट कहाँ यूज होगा? एट जो है स्पेसिफिक पॉइंट, एकदम पक्का पक्का जो बताया जाए कि भाई ये यहाँ पर है, कि भाई ये टेबल पे सामान रखा हुआ है, ये लेफ्ट है या राइट है। जैसे मैं इसको भी एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। चलो मैंने ये ना एक बॉक्स बना दिया, क्या है ये, एक बॉक्स है। अगर कोई चीज अंदर है तो क्या है, एनक्लोज स्पेस है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। अगर कोई चीज यहाँ इसके
ऊपर सरफेस पे रख दी गई है तो क्या आ जाएगा, ऑन। अब बात आ रही है कि बॉक्स की लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है ना, मिडिल में है, कुछ कुछ भी इस तरीके का अगर कोई बिल्कुल पूछा ही जाए कि भाई लेफ्ट है, राइट है, मिडिल में है, तो इसके लिए यूज़ होता है एट। ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक बता दिया और मेरे ख्याल से आपको इस बॉक्स के एग्जांपल से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन, कि इन को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ में लाया जाएगा। ओहो हट जाओ भाई, इसको तो पूरा तरीके से ही ख़राब हो चुका है, पर आप लोगों को मेरे ख्याल से दिखाई तो देता होगा, मैं मिटाती तो खूब अच्छी तरीके से हूँ, बस टाइम ख़राब होता है, ये है ज़रूर। इन हम कराए से इनके बारे में पहले ही बात हो गई कि इन क्या है। सबसे पहले क्या आ गया था, एनक्लोज्ड, बता ही दिया, एनक्लोज्ड बंद। एनक्लोज्ड स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। और भी हम इसको एक बार लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक बड़ा सा एरिया, जैसे कि लार्ज एरिया, पर हो कैसा, विद बाउंड्रीज, BOUNDARIES, बाउंड्रीज। एक बड़ा सा एरिया जो कि बाउंड्रीज के साथ हो, उसमें भी इन यूज में आएगा। जैसे मैंने ये ना एक घर बना दिया मान लो, ठीक है, और ये हो गया एक दरवाज़ा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या आप लिखोगे, मान लो मैं यहाँ पे हूँ एक रूम में, तो क्या बोलेंगे इसको, आई एम इन द रूम, क्योंकि आप कहाँ हो, एक बड़ा सा है घर, उसके रूम में हो, थोड़ा सा रूम स्पेसियस है। अब इतना बड़े से मतलब बस ये कि आप उसमें हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्या बना दिया है, आप ड्राइंग पे नहीं जाओ, बस समझने की बात है, ये बना दिया पेन स्टैंड, और पेन स्टैंड में क्या रख दिया, पेन। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, माई पेन इज इन द पेन स्टैंड। ठीक है, अब इसमें आपको कहाँ दिक्कत आती है, वो है दूसरा वर्ड इन और इनसाइड। हम साथ ही साथ अभी उसको भी ले ही लेते हैं, और आगे इसके और पढ़े ना कि किस किस में हम और ये इन यूज़ में होगा, तो उससे पहले हम इन और इनसाइड का और समझ लेते हैं। चलिए पहला तो ये हो ही गया कि एनक्लोज स्पेस में आ जाता है, लेकिन एनक्लोज स्पेस में ये दिक्कत आती है कि कभी तो इन आ जाता है और कभी इनसाइड आ जाता है। तो कहाँ इन आएगा, कहाँ इनसाइड आएगा, जैसे आप जैसे कि इन है और इधर लिख दिया मैंने ये इनसाइड, तो यहाँ पे आई एम इन द रूम। रूम में आपने ध्यान दिया खिड़की भी थी, दरवाजे भी थे, थोड़ा थोड़ा सा ओपन स्पेस था, तब हमने इन द रूम लिखा। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि माई क्लॉथ्स आर, खाली जगह छोड़ रही हूं मैं, द कबर्ड, कबर्ड समझते हैं, अलमीरा जैसी। अब आप बताइए कि मेरे कपड़े हैं कबर्ड में, यहाँ इन आएगा या इनसाइड आएगा, तो यहाँ आएगा इनसाइड। आप बस इसको ये समझ लो अच्छी तरीके से। अगर जैसे यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी खिड़की दरवाजे ये सब से थोड़ा थोड़ा सा खुला सा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, कबर्ड तो आपने देखी है ना भाई, कबर्ड में जब लग जाते कपड़े सजा देते हैं और उसको बाहर से बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो एकदम से पैक सा हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। तो जब वो एकदम से बंद हो जाए, कोई भी खुली जगह नहीं हो, तब वर्ड होता है इनसाइड यूज। अब एक जैसे मान लो
ये मैंने कप बना दिया। अब आप कप बताओ, कप के लिए इन द कप यूज होगा या इनसाइड द कप यूज होगा? कोई भी अगर आपके में लिखा है कि यहाँ पे इसमें चाय है, पानी है, तो आप क्या करोगे? इन द कप या इनसाइड द कप? तो बच्चों इसमें ये देखो क्या है, थोड़ी सी खुली जगह है ना, है, तो इसके लिए यूज में आएगा इन द कप। इनसाइड द कप आप नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं, ये मैंने बॉटल ले ली, इसमें अंदर पानी है, क्या है ये? दिस इज अ बॉटल। ठीक, अब 3 लाइनें इसके लिए लिखी जाएंगी, आप समझना। ये तो एक बात हो गई, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि दिस इज अ बॉटल, ये एक बॉटल है, इसके अंदर क्या है? पानी है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज वाटर इन द बॉटल, है ना? पानी कहाँ है? बॉटल में है। अगर मान लो इसके अंदर कुछ सामान गिर जाए, है कुछ भी, चलो एक मोती गिर गया, एक कीड़ा गिर गया, कुछ भी, एक कीड़ा गिर गया, चलो 2 कीड़े गिरा दिए, मैं एक ही कीड़ा गिराती हूँ, चलो एक कीड़ा गिर गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? देयर इज, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? एन इंसेक्ट। आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए, ए और एन का यूज है ना, आई है ना, आई क्या है? वॉवल है, वॉवल से पहले ए नहीं आएगा, एन आएगा। देयर इज एन इंसेक्ट अप द बॉटल। अब यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा इनसाइड, क्योंकि बॉटल में क्या था? पानी, लेकिन जब उसमें कीड़ा गिरा तो कीड़ा गिर गया और भैया बॉटल वॉटल बंद भी हो गई, तो अब क्या हो गया? इसलिए जब इस तरह से कोई चीज़ गिरेगी तब आप वर्ड यूज़ करेंगे इनसाइड, और जब वो कोई चीज़ किसी के अंदर है तो होगा इन द बॉटल। थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको? मेरे को लग रहा है आया होगा इतना। आपको क्या है ना, ये समझना है। और ये कोई एकदम से, आपको मालूम है ना इंग्लिश में एक्सेप्शन भी होते हैं काफ़ी, तो आपको काफ़ी कुछ इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपने दिमाग में बिठाना है कि यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है भाई, बॉटल वॉटल को बंद कर दिया गया तो अब क्या होगा? बंद जगह हो गई ना, एकदम एनक्लोज हो गई, उसमें कीड़ा क्या है? फंस गया, निकल ही नहीं पा रहा है, तो वर्ड क्या यूज हो गया? इनसाइड यूज में आ गया है। ठीक है, आया समझ में? चलो अभी एक ही एग्जाम्पल है, हम और देखते हैं इन और इनसाइड के, कि आखिर कहाँ इन और कहाँ इनसाइड। एक तो हमने देख लिया ना, एक तो वो हर तरीके से ही हो गया, उसमें इनके में भी आ गया। और अब अगला लिख देती हूँ, दूसरा मान लेते हैं ये कि इन या इनसाइड, किसमें? द बेड कर लेते हैं, चलो बेड। अब बताइए, इसको मैं 2 सेंटेंस लिखती हूँ। एक पहले लिखती हूँ, आई एम स्लीपिंग इन द बेड। बेड आपने देखा ही है ना, आजकल के बेड कैसे होते हैं कि थोड़ा सा अंदर होता है, इधर उधर बेड में किनारे निकले, चारपाइयों में भी ये होता है, इधर उधर पाए से निकले होते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है और हम अंदर उसमें सोते हैं। और यही तो है इनका कि क्या होना चाहिए? एक लार्ज स्पेस विद बाउंड्रीज होना चाहिए। और कुछ लोग तो उसमें मच्छरदानी भी लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा के तो एक घर सा ही बन जाता है। तो यहाँ पर इन द बेड आ गया। अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में हमें इनसाइड यूज़ करना है। तो आजकल के बेड है ना, उसमें क्या होता है, अंदर हम कपड़े वपड़े रख लेते हैं। अब जैसे विंटर के कपड़े तो अक्सर कर सबके घरों में बेड के अंदर ही जाते हैं, तो इसके लिए माई क्लॉथ्स, विंटर क्लॉथ्स, विंटर भी वर्ड यूज़ कर सकती थी कि माई विंटर क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स। पर मैंने विंटर इसलिए नहीं, क्योंकि अब विंटर के निकल गए तो समर के उसके अंदर रख गए हैं, ऊपर तो इतनी जगह होती नहीं है। माई क्लॉथ्स आर इनसाइड, यहाँ पर क्या हुआ? कपड़े वपड़े रख दिए, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, बॉक्स बंद हो गया, तो इनसाइड द बेड। यहाँ पर आएगा इनसाइड,
ठीक, अंतर आया समझ में। और चलो, ये अभी हमने रूम की बात करी थी, इसी तरह से हम हाउस की बात कर देते हैं, पूरे पूरे घर की बात कर लें। सेम बात है, इन या इनसाइड द हाउस में कैसे कैसे होगी बात, दोनों ही यूज में आएंगे, पर कैसे। पहले मैंने बोल दिया कि आई एम इन हाउस, इन द हाउस, मैं कहाँ हूँ, घर के अंदर हूँ, मैं घर में हूँ। अब ये देखिए, आई लेफ्ट माई की समझते हैं ना, चाबी। आई लेफ्ट माई की इनसाइड द हाउस। आया, अब आ गया अंतर समझ में कि भाई जब वो घर के अंदर था तो क्या आ गया, इन आ गया, कि आई एम इन द हाउस, पूरे घर में वो मजे से रह रहा है। अब क्या हुआ, उसको कहीं घूमने जाना था, उसकी भाई एक्टिवा की चाबी जो है हाउस के अंदर रह गई और वो खुद आ गया बाहर, ताला वाला लगा लोगों के। तो अब क्या बोला जाएगा कि आई लेफ्ट माने वहाँ पे रह गई है चाबी, मैं छोड़ आया अपनी चाबी को घर के अंदर। क्लियर। और देखते हैं, मेरे को लग रहा है आपको जरूर आया होगा। तो ये तीसरा नंबर था, मैंने फिर से दूसरा डाल दिया। आप ना इन छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करना कि अरे मैम ने 2 बार 2 नंबर डाल दिया, इससे नहीं मतलब है। आपको भी प्रीपोजिशन सीखने से मतलब है, कमियां निकालना की कोशिश नहीं करें। बच्चे अक्सर करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के, अरे मैडम आपसे ही हो गया, अरे मैडम आपसे ही हो गया, है ना। करते हो ना, हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं, आप लोग भी जरूर करते होगे। अब इनसाइड, अब हम बैग की बात कर लें, आपके बैग की। आपके बैग, मेरा पर्स है तो दोनों का ही। इनसाइड द बैग, पहला सेंटेंस में लिखती हूं, कीप योर बुक्स इन द बैग, है ना। ऐसी तो बोलते हैं कि अपनी बुक्स कहाँ रखो, किताबों को बैग में रखो। अगर हम ये बोलें, मैं आपसे पूछूं भाई तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तो तुम क्या बोलोगे, मेरी किताबें कहाँ हैं, बैग के अंदर हैं। तो आपका आंसर ये आएगा कि माय बुक्स आर, क्या इन द बैग, नहीं, इनसाइड द बैग, क्योंकि आप तो उसको बैग को किताबें रख के बैग के अंदर, बैग को बंद करके टांग के, अब तो छुट्टी का वेट कर रहे हो कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ, या घर से आप स्कूल आने वाले हो। तो मम्मी ने पूछा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी किताबें, तो तुम क्या बोलोगे, माई बुक्स आर इनसाइड द बैग। ठीक, इनसाइड, इन। इसी तरीके से अगर हम इन और इनसाइड को कहाँ, बताइए, इनका ही यूज है एक तरीके से, जो जितने भी आ रहे हैं, बस इनसाइड का अंतर समझाती जा रही हूँ साथ में। इनसाइड द कार, टैक्सी, कुछ भी। तो इसके लिए मैं बोल दूं, चलो, सिट इन द कार में बैठो। ठीक। अब माय पर्स इनसाइड द कार, है ना भाई। कार में आपने अपना पर्स वर्स रख दिया, संभाल के रख दिया कि हमें चलो हर जगह पर्स से जाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल के हम बार बार जा रहे हैं, तो हमने अपना पर्स सेफली कार के अंदर रख दिया। तो हम भाई, किसी ने पूछा कहाँ है तुम्हारा पर्स, तो तुम क्या बोलोगे, मेरा पर्स है कार के अंदर, माई पर्स इज। अब मेरे को अभी मेन जो आपको सिखाना है वो है यही कि इनसाइड द कार। ठीक। ऐसे ड्रॉर की भी यही बात आती है। ड्रॉर समझते हो ना, जो स्कूलों में टेबल के अंदर ड्रॉर होते हैं, कि अगर ड्रॉर के अंदर कि कोई ड्रॉर खुला हुआ है और कोई चीज़ है, तो आप क्या बोलोगे, इन द ड्रॉर। और अगर वो आपने पूरा कुछ सामान वामान रख कर उसको बंद कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, इनसाइड द ड्रॉर। तो मैं इस बात को मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि इस तरीके का बात कई हो चुके हैं और आपको इन और इनसाइड में अंतर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब और देखते, मेरे को नंबर अब याद ही नहीं आ रहे हैं
कि कहाँ पे पहुँचे थे। चलो अभी मैं नंबर के बगैर ही काम कर देती हूँ। सिटीज़ या टाउन के लिए भी क्या यूज़ आता है? इनके ही बारे में बात चल रही है। जैसे कि आई लिव इन आगरा। आगरा क्या है? सिटी है। सिटी शहर, टाउन कस्बा। तो मैं कहाँ रहती हूँ? आगरा में रहती हूँ। चलो अब कस्बे का भी ले लेते हैं एक। माई फ्रेंड लिव्स इन किरौली। कुछ भी, मेरे को तो यही याद है क्योंकि मैं वहीं जाती हूँ डेली, तो मेरे को वही याद रहता है। तो यहाँ पे सिटी से पहले क्या आया? इन। और टाउन से भी पहले क्या आ गया? इन आ गया। ठीक है। कार टैक्सी से तो पहले हमने यूज़ कर ही लिया था। इसके अलावा हम किस में? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से पहले भी पता ही है ना कितने कॉन्टिनेंट्स है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से करके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया। इनसे पहले भी क्या आएगा? इन आएगा। कंट्री। कंट्री मतलब देश, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इन सब से भी पहले क्या आएगा? इन आएगा। क्या लिखने की जरूरत है इसे? यहाँ पे भी लिखूं क्या? इन एशिया ही लिख देती हूँ। इन अमेरिका। ठीक। अब कंट्री से भी पहले इन इंडिया। ये अमेरिका जो है ना इससे पहले मैं नॉर्थ और जोड़ देती हूँ, नॉर्थ साउथ, क्योंकि कॉन्टिनेंट ऐसे ही हैं। इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन चाइना। ठीक है, कुछ भी इस तरह से ये कंट्री हो गए। रिवर से भी पहले क्या आता है? इन आता है। जैसे ये इन गंगा नहर, इन यमुना नहर। पर इसमें एक चीज़ और, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे बाद में, एक क्योंकि इसके बारे में आएगा। देयर आर फिश इन द रिवर। कहाँ है? ई आर। ई आर। यहाँ पे आप कहोगे यहाँ आर है और यहाँ फिश, ऐसा कैसे हो गया मैडम? गलती हो गई आपसे, है ना। गलतियाँ ढूंढने के लिए तो आप तैयार हो सबसे पहले कि भाई फिश जो है बहुवचन में भी फिश ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो फिश कहाँ है? रिवर के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर इन हुआ है। अभी एक और यूज़ आपको अभी आगे बताऊंगी, मैं अभी नहीं बता रही, पर आप समझ गए ना यहाँ पे इन द रिवर। ऐसे ही सी है, ओशियन है, इन से भी पहले क्या आता है? इन ही आता है। जैसे कि इन पैसिफिक ओशियन लिख देती हूँ। पैसिफिक ओशियन। इन कौन सा है? इंडियन ओशियन। इस तरह से करके आप यहाँ पे कोई भी सी या ओशियन है उससे भी पहले आपका आएगा। और ये तो लिख ही दिया है, और भी हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, उनको भी मैं लिख देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यूज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी आपसे छूट नहीं जाए और मुझसे भी नहीं छूट जाए। जैसे कि बुक। बुक है ना, बुक के भी बाद में क्या आता है? इन आता है। जैसे देयर इज हॉरर कर देती हूँ। हॉरर स्टोरी बहुत मज़ा आता है। देयर आर हॉरर स्टोरी इन द बुक, है ना। बुक में है तो क्या आएगा? इन। ऐसे ये न्यूज़पेपर, मेरे को न्यूज़पेपर और बुक के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, उसका शेप किस तरीके का होता है। भाई बुक होती बंद है, लेकिन फिर भी ऐसी होती है, जैसे न्यूज़पेपर भी बंद सा ही होता है, थोड़ा एनक्लोज्ड प्लेस होता है, या आप उसको कहते हो लार्ज एरिया होता है, किसके? विद बाउंड्रीज, उसमें हल्की बाउंड्री। अब न्यूज़पेपर के लिए भी इन ही होगा। मान लो मैं इसी तरह से ये लिख देती हूँ, देयर इज इंटरेस्टिंग। मैं लिख रही हूँ, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप समझ ही गए न्यूज़पेपर की बात। इंटरेस्टिंग न्यूज़ लिख देती हूँ, स्टोरी भी लिख सकते हैं,
इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन द, कुछ भी, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर या केवल न्यूज़पेपर ही, आप समझ गए हो बस कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, न्यूज़ में छूट गया था, ठीक है। इससे पहले भी क्या आ रहा था, इन आ रहा था, कहाँ गया हमारा इन, ये रहा, इन द न्यूज़। इसी तरीके से कार वाला एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया था, पर कार हो चाहे टैक्सी हो, दोनों के ही साथ क्या आता है, इन यूज़ में आता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पे आता है। एक चीज़ और मुझे समझ आ रही है, वो और लिख देती हूँ। आप लोग अगर इसको लिख लोगे ना तो समझ लो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि कोई भी पिक्चर होती है ना, पिक्चर, या पिक्चर के साथ साथ में ही मैं चलो पहले पिक्चर का एग्जांपल दे देती हूँ। पिक्चर का एग्जांपल ऐसे लिख देती हूँ, हाँ ऐसे लिखूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन द पिक्चर, है ना। आप कैसे दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो पिक्चर में। भाई फोटो फ्रेम वगैरह कुछ दीवार में लगा हुआ है और इसमें सुंदर दिख रहे हो, तब क्या यूज होगा, इन। एक और वर्ल्ड, अगर आपके वर्ल्ड, संसार के बारे में बात हो रही है तब भी, जैसे ओ गॉड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो भी आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे इन, जैसे कि इन द पिक्चर, इन द वर्ड, कैसे हम कहते नहीं है ओ गॉड, ओ गॉड, इसके बाद एपोस्ट्रोफी आनी जरूरी है। व्हाट इज हैपनिंग, HAPPEN, कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, तो भी आप वर्ड से पहले भी इन आएगा और पिक्चर से पहले भी इन आएगा। तो इस तरीके से इन के बहुत सारे सेंटेंस भी आपको करा दिए हैं और एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं काफ़ी, कई हमने लंबे लंबे कर लिए हैं और हमने कई छोटे छोटे कर लिए हैं। अब इन के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम ऑन के बारे में पढ़ लेंगे, ऑन के बाद के फिर हम पढ़ेंगे एट के बारे में। ऑन के बारे में क्या बताया था आपको, ऑन का क्या था, सरफेस था ना। जैसे आप ये समझो, क्या है ये रखा है मैंने, एक पेन जो है ना मेरे हाथ में है, तो क्या आप क्या बोलोगे कि दिस पेन इज ऑन माई हैंड, है ना, मेरे हाथ के ऊपर है ना। तो इसके लिए दिस पेन, रेड पेन, कुछ भी कर सकते हैं या पेन ही कर सकते हैं, पेन इज ऑन माई हैंड, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज है जो बड़ा गलत बोलते हैं, जैसे कि मान लो इन टीवी सही होता है या ऑन टीवी सही होता है, बताओ आप। भाई टीवी में आते हैं या टीवी पर आते हैं, तो भाई आते हैं टीवी पर, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो इसी तरीके से आप वॉल की भी बात करते हैं ना, कि कोई चीज लगी है तो वो भी क्या सही होती है, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, है ना। कि जैसे मान लो एक माई फैमिली पिक्चर, फैमिली पिक्चर इज ऑन द वॉल, ये मैंने ऐसा बन गया है ऑन द वॉल।
मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो ना ऑन क्यों आया, क्योंकि पिक्चर को कहाँ टांगते हैं, वॉल पे टांग देते हैं। तो क्या हम बस एक ड्रिल किया, की लगाई और टांग दिया, ऐसा थोड़ा ना कि बड़ा हमने गड्ढा किया और गड्ढा के अंदर पिक्चर लगाई हो, ऐसे तो नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पर आता है ऑन द वॉल। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ये सब मैं लिखती हूँ। एक थोड़ा सा अंतर आप समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इकट्ठे कई चीज़ें लिखूँगी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन समझते हो, TRANSPO, ट्रांसपोर्टेशन, PORTATION। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है, जैसे आजकल ये बस ट्रक पूरा सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या सवारियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये साधन क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन कहलाते हैं। तो इसके लिए ऑन यूज़ होगा, और इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ऑन द बस, ऑन द ट्रेन। अब आप कहोगे अभी तो आपने थोड़ी देर पहले तो इन द कार, इन द टैक्सी कराया था, तो यहाँ ऑन कैसे आ गया भाई, ये भी तो बंद सी जगह है। लेकिन यहाँ ऑन ही यूज़ किया जाता है। बस का ये मान लीजिए कि इसके थोड़े से जो पहिए हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं नहीं, और हम इसके ऊपर यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो इस वजह से इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आपको, अगर आपको बस समझा तो दिया ये व्हील वाली बात, और नहीं तो थोड़ा सा अपना मेमोरी में भी रखो। एक और चीज़ जो आपको, अरे वहाँ ये, यहाँ ये, ऐसा क्यों। स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गलियाँ, और रोड, इनके पहले भी ऑन यूज़ होता है। अब आप कहोगे मैम वहाँ तो सिटी और टाउन में इन यूज़ हो रहा था। हाँ, सिटी और टाउन में इन यूज़ होता है, पर स्ट्रीट और रोड से पहले ऑन यूज़ होता है। आपने कभी एड्रेस देखा है? एड्रेस में क्या होता है, पहले थोड़ी छोटी चीज़, फिर थोड़ा उससे बड़ी चीज़, फिर उससे, जैसे मान लो मैं अपने बारे में ही कहूँ कि आई लिव, हम क्या लिखेंगे, आई लिव एट MG रोड इन आगरा। क्या है भाई, आगरा के अंदर ही तो MG रोड है। तो जब छोटी चीज़ हम पहले लिखते हैं, उससे पहले क्या आता है, एट आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे भी बड़ा। भाई आगरा भी कहाँ है, यूपी में है। तो हम इस तरीके से एड्रेस में जो छोटा छोटा करते हैं, तो पहले जो रोड है या स्ट्रीट है, उससे पहले क्या यूज़ में आएगा, एट यूज़ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटा दूँ, अब मैं इकट्ठे कई चीज़ें कराती हूँ। वो कुछ इस तरीके से, कोई भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझते हैं आप, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, हॉरिजॉन्टल, और एक है वर्टिकल। अभी मैं आपको समझाती हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कोई भी सामान, जैसे यही था ना, पेन कहाँ था, लेटा लेटा पड़ा था ना ये, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा, तो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा, वर्टिकल माने खड़ा। इन दोनों ही चीज़ में क्या यूज़ में आएगा, ऑन यूज़ में आएगा। जैसे कि ऑन द टेबल हम यूज़ करते हैं ना, ऑन द टेबल, कि 2 एप्पल्स आर ऑन द टेबल। और ऐसे ही ऑन द चेयर, द कैट इज ऑन, द कैट सिट ऑन द चेयर। अच्छा, ऐसे कोई, अगर हम, मेरे मुंह पे कुछ लग जाए, या मैं अपने मुंह पे फेस पैक लगा लूँ, तो हम क्या बोल देंगे, ऑन द, क्योंकि हमने कहाँ लगाया, ऑन माई फेस। ऑन माई फेस, है ना, क्योंकि हमने कहाँ लगाया है, चेहरे के ऊपर लगाया है। ऐसे ही बुक के लिए इन आया। लेकिन अगर हम उनके पेज की बात करेंगे कि भाई पेज नंबर ये था, इस पेज नंबर पे ये है, मैथ्स का सवाल, LCM इस पेज नंबर पे है, तो ऑन द पेज, कुछ भी आप नंबर भी डाल सकते हो, पेज नंबर 12 और ये वो। तो इस सब के लिए भी आएगा, ऑन वर्ड ही आएगा। ऐसे ही
ये पहले मैंने बताया था ना कि इसके बारे में फिर बताऊंगी, रिवर का फिर से आएगा। ऑन द रिवर, जैसे फिश वगैरह थी अंदर थी तो वो आ गया रिवर। अब ऑन कब आएगा, जैसे कि अगर कोई बोट पानी के ऊपर है तो क्या बोल देंगे वहाँ पर पानी के ऊपर क्या है, बोट है। इसी तरीके से ये आगरा कहाँ है, आगरा, इसको मैं लिख ही देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक इसका सेंटेंस और में तो मुझे नहीं लग रही थी ज़रूरत, जैसे आगरा लाइज, स्थित है उसके, लाइज ऑन द यमुना रिवर, है ना। तो यहाँ इन नहीं आया है बल्कि क्या आया है, ऑन आया है। ठीक, और देखते हैं, ऑन अ बाइक, बाइक पे बैठते हैं ना तो क्या आता है, ऑन आता है। अच्छा, ऑन द सीलिंग, छत के लिए सीलिंग, SEILING, सीलिंग पर काम होता है। अच्छा, अब ये तो सारे देखिए जाए तो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं ना, अब वर्टिकल भी ले लें, ऑन द वॉल, वॉल कैसी है, वर्टिकल। अच्छा, और देखिए ऑन द विंडो, ठीक है, विंडो के लिए भी क्या आएगा, ऑन द विंडो। अब कुछ चीज, जैसे मेरी ये जैकेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसी जैकेट्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है, टी शर्ट के ऊपर भी कुछ कुछ लिखा होता है, तो यहाँ पे इन द जैकेट या इन द टी शर्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन द टी शर्ट, कुछ भी अगर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर बॉटल है ना, बॉटल जैसे हमने दिया ही था एग्जांपल, अब बॉटल पे भी कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं ना, बॉटल हो कुछ भी हो ऐसे नाम लिखे रहते हैं, तो भी हम क्या करेंगे, ऑन द बॉटल। इसके अलावा टैटू वगैरह, हम टैटूज लगवा लेते हैं ना हाथ पे पैर पे, तो भी, या पैर पे भी एक कुछ चीज़ है हाथ पे भी, तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑन द फुट लिख देती हूँ, चलो ऑन द फुट, यानी इनके ऊपर भी चीज़ होगी तब भी हम बोलेंगे ऑन द फुट। इस तरीके से आपको ऑन के बहुत सारे यूज़ बता दिए गए। बस अब बात क्या है, ये आपने लिख लिए हूँ, क्योंकि ऐसे ना ये कोई सत्यनारायण की कथा तो हो नहीं रही है कि जो सुन रहे हैं बैठ के, इसको आपको याद रखना है, इसको मेमोराइज भी करना है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जब हम कोई चीज़ लेफ्ट राइट के लिए बता रहे हैं तो भी, जैसे डायरेक्शंस है, जैसे इन द ईस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर हमें इस तरह से बताना है कि वो शॉप वहाँ है, जैसे यहाँ पे द शॉप इज ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, कुछ भी होगा, यहाँ के लिए वर्ड आएगा ऑन। ठीक है, और पेंटिंग वॉल के बारे में तो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया था, तो मुझे लग रहा है सब कुछ हो गया है। बस ये थोड़ा सा मुझे साइड का बताना था कि अगर इसके लिए भी इन द लेफ्ट साइड नहीं होगा बल्कि ऑन द लेफ्ट साइड होगा। तो इस तरीके से हमने ऑन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम जो प्लेस और पोजीशन में लास्ट हमारा रह गया है, एट। एट के बारे में क्या था, सर्टेन, एकदम पक्की बात, सर्टेन पॉइंट, यही बात तो बताई है। अब ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, बस सीधे आ जाएंगे। जैसे एक तरीके से आप पता है इसको ऐसे समझो, एक बड़ा एरिया है उसके लिए हमने यूज़ किया इन, फिर उससे भी ज़्यादा हम थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, अब ज़्यादा फैल नहीं रही है, तब बात आई ऑन, और उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए तब हमने यूज़ किया एट। ठीक, जैसे एट द एयरपोर्ट, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आप ये मत कहना कि यहाँ तो मैडम इन द एयरपोर्ट होना चाहिए भैया, क्योंकि एयरपोर्ट तो कमरा सा है ना। सही बात है, अभी बताऊंगी, थोड़ा गैप छोड़ के लिखूँ, इसका इंक एकदम ही इतना ज़्यादा छोड़ेगी नहीं, तो यहाँ थोड़ा ऐसे ही, एट द सिनेमा हॉल होता है या नहीं होता है, और एट द बस स्टैंड। बस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं इन तीन के ही पे थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ, बाकी तो मैं लिख दूंगी। एयरपोर्ट में मान लो आप पहुंच गए एयरपोर्ट, लेकिन आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसे,
आप उसके गेट पर ही खड़े हैं या उसकी किसी दुकान पे खड़े हैं या उसके टॉयलेट में खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? कोई किसी को बताना है आपको कि, तो आप बोलोगे एट द गेट। क्या बोलोगे? एट द गेट या एट द शॉप, और भी चलो एट द टॉयलेट। समझ गए ना? अंदर गए तो इन हो गया। अगर आप उसके गेट पर ही खड़े होके, किसी की शॉप पे खड़े होके, टॉयलेट में खड़े होके आप वेट कर रहे हो, तो आपका यूज होगा एट। क्योंकि ये क्या हो गया, अब एकदम उसने जगह बता दी, आपने एकदम स्पेसिफिक हो गया। इन द एयरपोर्ट में क्या होता, भाई फैला पड़ा था, ढूंढ लेगा वो आपको कहीं भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पता चल गया वो गेट पर हो तो सीधे आएगा और आपको पकड़ लेगा यहाँ पर। इसके लिए यही बात सिनेमा हॉल के लिए भी है। सिनेमा हॉल में भी आप घुस जाओगे तो इन हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके गेट पे खड़े हो भाई बाहर, या उसकी टिकट लाइन, क्यू की भी बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे, चलो मैं उस पर आती हूँ, या आप उसकी क्यू अगर, तो मैं बता ही देती हूँ पहले। मान लो ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, कहाँ? सिनेमा हॉल की लाइन में लगे हुए हैं, और तो इसके लिए वर्ड आता है, ये क्या है? क्यू है ना, क्यू लिख देती हूँ, क्यू यू ई यू, ये बड़ी अजीब सी स्पेलिंग हो जाती है, क्यू क्यू यू ई यू। अगर क्यू में आप खड़े हुए हो तो आएगा इन, लेकिन अगर आप थोड़ा क्यू से हट के पास में ही खड़े हुए हो तो क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। ये सॉरी ऑन लिखा है, एट आ जाएगा। कि आप अगर किसी को बताओगे, क्या बताओगे? भाई मैं क्यू के पास खड़ा हुआ हूँ, जो वहाँ पे टिकट लेने की क्यू लगी हुई है उसके पास खड़ा हुआ हूँ। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, और ये आप उसके पास में खड़े हैं, बस उसमें उसमें नहीं लगे हुए हैं, उस लाइन का हिस्सा नहीं है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे आप सिनेमा हॉल में हैं, वहाँ पे आप पॉपकॉर्न ले रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, टॉयलेट में हैं, दुकान में हैं, गेट पे हैं, तो वो सेम इसी के जैसे ही वहाँ पे एट वर्ड यूज़ हो जाएगा। अब बात आ रही है बस स्टैंड। बस स्टैंड में यूज़ हो रहा था, फिर यहाँ पे एट कहाँ से यूज़ हो गया? अब इसका है कि बस स्टॉप बहुत बड़ा है, पर हम किसी एक बिल्कुल स्पेसिफिक बस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया द बस स्टॉप्स एट, कौन से? किसी भी नंबर लिख देती हूँ, मान लो द बस स्टॉप्स एट 10 नंबर स्टॉप, मतलब बस जो है 10 नंबर, गेट भी लिख सकते हैं कि 10 नंबर पे वो खड़ी हुई है। स्टॉप भी कर सकते हो यहाँ पे, वैसे तो स्टॉप ही वर्ड यूज़ किया जाता है कि 10 नंबर स्टॉप और 2 नंबर स्टॉप, तो आप कुछ भी 10 नंबर गेट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी, कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड। पर बात क्या है कि यहाँ पे अब बस का पता चल गया ना कि पूरे बस स्टैंड में कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहाँ वो बस कहाँ रुकी हुई है, 10 नंबर गेट पे रुकी हुई, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसके लिए यूज़ किया गया है एट वर्ड। ठीक है। अब इसी तरीके से, ये तो मैंने आपको अलग अलग करके से बता दिया कि इस कि यहाँ के गेट पे हैं, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे यहाँ, लेकिन इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। जैसे आप कार की बैक सीट में हो तो एट द बैक, फ्रंट पे हो तो एट द फ्रंट, अगर आप स्कूल में हो तो एट द स्कूल, है ना? ऐसे ही तो बोलते हैं, इन द स्कूल नहीं, एट द, क्योंकि आप गेट वेट पे खड़े हुए हो। तो अब ऐसे एट द डोर, ये तो आपको पता ही है अच्छी तरीके से, डोर है ना, कि नॉक्ड एट द डोर, इससे पहले ऐसे कुछ भी आप समझ लो। एट द हॉस्पिटल, कब? पहले ही आ चुके, पॉइंट्स आ चुके हैं। ऐसे ही एट द यूनिवर्सिटी, होने कहाँ चाहिए हो, बस उसके एग्जैक्ट पोजीशन बतानी चाहिए, गेट पर हैं, दुकान पे हैं, टॉयलेट पे, तब यूनिवर्सिटी। या एट द ट्रैफिक लाइट, ये भी स्पेसिफिक बात ही हुई ना, हम कहाँ खड़े हुए हैं? ट्रैफिक लाइट्स पे, LIGHTS। इस तरीके से हमारे बहुत सारी चीज़ें
आ गई हैं। ठीक है, सब इन सब के ये क्या आ जाएगा, जब इन सब में कोई चीज़ एकदम स्पेसिफिक बता दी जाए कि हम यहाँ पे ही आपको मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्ड आ जाएगा एट आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे बॉटल का है ना, इन द बॉटल, हम वाटर कहाँ है, बॉटल के अंदर है, पर अगर कोई चीज इन द बॉटम, बॉटम समझते हो, तली पे है, इसको मतलब ऐसे मान लो कि एक बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उसमें मान लो मैंने मिट्टी मिला दी, रेत मिला दी, अब क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओ सॉरी इन लिख दिया। ये ना कुछ गलतियां मुझसे ऐसी हो जाती हैं, लिखते लिखते ना, बोलते बोलते कई बार इसके आगे आएगा एट द बॉटम, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, मान लो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, इंसेक्ट ही लिख देती हूँ, चलो इंसेक्ट नीचे बैठ गया भारी होके, INSECT, इंसेक्ट इज एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द बॉटल। अब यहाँ पे इंसेक्ट हो चाहे आपका वो आपने शुगर मिलाई है, शुगर मिली नहीं अच्छे से, वो नीचे बैठ गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। समझ गए ना, मेन बात क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसे नीचे बॉटम में खट्टी हो जाएगी, तो आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पता चल गया कि वो नदी के बॉटम में है, तो एट द बॉटम ऑफ रिवर, मतलब अगर बात बॉटम की हो रही है तो उससे पहले आएगा एट। तो इस तरीके से लगभग ये सारे ही चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि कहाँ पर क्या होगा। अब एक चीज़ जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। हम बुक के बारे में बात कर रहे थे कि इन द बुक, बुक में है, इसको तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। ऑन द पेज, हाँ पेज नंबर आप कुछ भी आप कर सकते हो ऑन द पेज, लेकिन अब पेज में भी आप कौन सा एकदम एग्जैक्ट किस साइड में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट द टॉप ऑफ। हाँ एक चीज़ और थी, जो भी बात टॉप की हो रही है ना, अगर टॉप पे है तो टॉप के लिए भी वर्ड क्या आएगा, एट द टॉप ऑफ पेन, एट द टॉप ऑफ लेफ्ट साइड, एट द टॉप ऑफ लेफ्ट साइड, यानी टॉप ऑफ क्या कर दूँ, पेज कर देती हूँ, एट द टॉप ऑफ पेज। कहाँ पे है, हम कोई भी चीज़ जो मार्क करी गई है वो कहाँ करी गई है, पेज के टॉप पे करी गई है, तो या एट द लेफ्ट साइड करी हुई है। आप कुछ भी जब भी आप एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे तब क्या एट आ जाएगा। और जब आपने पेज नंबर या कुछ इस तरीके का बताया तो ऑन, और अगर बुक के बारे में बात हो रही है तो इन द बुक। तो इस तरीके से अब लगभग सारे ही हो चुके हैं। इनके बारे में भी बता दिया, ऑन के बारे में भी, और ये तो आपको पता चल ही गया ना कि थोड़ा बड़ी चीज़ एन, थोड़ा कम ऑन, और उसके बाद एट क्या हो गया, वो तो एकदम ही एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताएगा। बस एट ये समझ लो, अगर एकदम किसी ने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी कि अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस तभी आप एट यूज़ कर देना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार से नहीं आएगा, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। प्रीपोजिशन इतना आसान नहीं है कि सुना हवाई नहीं चलता है। तो इसको आप बार बार देख लेना, इस वीडियो को नहीं आए समझ में तो अपने मैसेज कमेंट में आप लिख देना, तो मैं फिर अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो अगली वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।